आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो ने एक तरक्की दी गई, एक तो कौम के एतमाद की कितनी मजबूत दलील कहा जा सकता है, और वफाकी काबीना का ये फैसला मुल्की दिफा के लिए कितना अहम है? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा उनको ओहदा मिला है जो जंग जीत के मिला है। ये घर में जंग नहीं जीती, ये दुश्मन को घर में घुस के मार के जंग जीती है, और उसका ऐलान हमने नहीं किया। हमारे DGSPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था दुनिया बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हमने कहा था हमारा रिस्पांस जा रहा है, इंतज़ार करो। दुनिया ने बताया। अच्छा, मैं अब आपको उसमें, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब ये खबर आई तो तब भी मैंने बात की थी। आज सुबह ही मैं कुछ लोगों से मिला और मुझे पता चला कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने जिस दिन हमने जवाब दिया था फाइनल इसका इंडिया का मक्कू ठप्पा है, उस दिन उनका ट्वीट आया था कि मेरी जनरल आसिम मुनीर से, ज़ाहिर है उस वक्त वो जनरल थे, अब फील्ड मार्शल हैं, बात हुई है। तो इतला ये मिली कि अमेरिका चूँकि सेटेलाइट पे सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, और जब हमारे मिज़ाइल लॉन्च होने के लिए गाड़ियाँ बाहर आ गई थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो जनरल आसिम मुनीर से रब्ते की उसी वक्त से ट्राई अमेरिका की तरफ से बड़ी खुल्लम खुल्ला हुई। लेकिन उन्होंने कॉल तब ली जब हमारा जवाब शुरू हो गया हुआ था, और उनको बता दिया कि जी बिल्कुल आपकी कॉल भी ले ली है, और हमारा कोई इरादा नहीं, हमने सिर्फ दिफा में अपने काम किया है, और हमें कोई मसला नहीं है किसी भी चीज़ में। हमने पहले भी कहा था, लेकिन अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यानी अमेरिका ने जो कोशिशें हमारा जवाब शुरू होने से पहले की थी, वो पहले ही रिफ्यूज़ इसलिए हो गई कि हम कॉल क्यों लें जब हमने जवाब देना है, और हमने जवाब दिया, और पूरी दुनिया ने देखा और माना। एक्चुअली यही वो खुशी होती है जब पूरी कौम की और वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में एक अच्छा फ़ैसला किया कि रिवार्ड दिया जाए जो हकदार हैं। उसमें एयर चीफ मार्शल को जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी, उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। शुहदा और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए सिविल अवार्ड्स और जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो दोनों देने का फ़ैसला किया। इससे ज़्यादा अच्छा कोई फ़ैसला नहीं हो सकता कि दुनिया ने माना है। ये हमने अज़ खुद बैठ के फाते अपने आप को नहीं बनाया, हमने जवाब दिया, दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया बीच में इंडिया की रिक्वेस्ट पे आई कि जनाब हमारा तो काम तबाह हो गया है, हमें बचाओ। उसके बाद हमने कहा कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम आपको पहले भी कह रहे थे। और जिन लोगों से मैं मिला उनसे सुबह बात हो रही थी, जब तो ये पता भी नहीं था फील्ड मार्शल का, कि जो लोग उस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद आ जा रहे थे, खुद प्राइम मिनिस्टर रात को 2 बजे 2:30 बजे के करीब एक स्पेशल मीटिंग में पिंडी ही गए थे जहाँ पे ये मज़ीद फैसले हुए थे। तो जो लोग उस वक्त साथ थे, मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रा भी दोनों अतराफ़ में तज़ब्ज़ुब चेहरे पे नहीं था, टेंशन किसी के नज़र नहीं आई, कि मुतमईन थे सब कि हम अपने फ़ैसले कर चुके हैं और हम करेंगे। ये मैंने बात जैसे पहले बताई थी कि पाकिस्तान के पास अपनी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो रात 10:30 बजे आई थी कि जब ये सारे लोग इकट्ठे हुए इंडिया में कि भाई आज रात ये ऑपरेशन करेंगे, किस किस्म का करेंगे। जाहिर है कि वो टेक्निकली हर चीज़ तो नहीं आ रही होती, लेकिन आपको पता लग जाता है तो आप पूरे तैयार हो जाते हैं। जबकि हमारा साइबर स्पेस सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड था तमाम मुसल्लह अफवाज का, और जब हमने उनके उसको उड़ाया एयर डिफेंस सिस्टम को, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रह गया उनके पल्ले। 70% हमने उनकी बिजली ख़त्म कर दी, तो उनकी तो कम्युनिकेशन टूट चुकी हुई थी। तो पाकिस्तान ने इस तरह से जंग जीती। तो मेरे हिसाब किताब में ये एक प्रॉपर वक्त में खुद प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला, और जाहिर है सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया, चूंकि उनकी पार्टी तहदीबी है जरदारी साहब की, और ये ज़रूरी भी होता है कि जब आप इस किस्म की अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को, और उसकी एडवाइस पे साइन लिए जाते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री हो, चाहे वो जनरल की तकर्री हो, और ये तो फील्ड मार्शल की थी। तो बहरहाल एक अच्छा वो एजाज़ जो पाकिस्तान को मिला, मेरी तरफ से तमाम मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, और पाकिस्तान की पूरी कौम को। जी अयाज साहब। जी बिल्कुल मुबारकबाद सैयद आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल वो बने हैं। अयूब खान साहब के बारे में चूँकि कहा जाता था उन्होंने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया था, इसलिए वो कंट्रोवर्सी भी रही। अब चूँकि गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है, इसलिए ज़ाहिर है। और नो डाउट जिस तरह से इंडिया को हमने मारा वो कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और मेरे जो छोटे कायद हैं वो हमेशा काम भी बड़े बड़े करते हैं, जब वो करने पे आए, और उन्होंने आज फिर देखें करके दिखा दिया। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आमिर के सदर को भी एतमाद में उन्होंने ले लिया सदर मुल्क को। हालांकि जाहिर है उनको क्या एतराज़ हो सकता था इस तकर्री पे। 5 स्टार जनरल होने पे मुबारकबाद उनकी बनती है। फिर एयर चीफ को उन्होंने कहा कि जी वो अब जाहिर है वो भी
ताहयात हो गए, अब रिटायरमेंट तो ख़त्म हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से क्रिपल किया इंडिया को, वो आज वो चल रही थी एक, अभी मेरे ख्याल दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से तो शायद नहीं आई कंफर्मेशन, जो DGMOs की वो आपस में बात हुई है कि वो ज़माना अमन के उस पर वापस ले जाएं उनको, वो जो अपनी वो सीज़ फायर के मामलात और सारे मामलात, तो वो भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अगर कंफर्मेशन उसकी भी आ जाए तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी जीत थी। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया को लगता था कि इंडिया चूँकि माइट है बहुत बड़ी, वो और इंडियंस ने तो कहना भी शुरू कर दिया था ना कि पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है, हमारा तो मुकाबला चीन से है। तो जब वो चीन और पाकिस्तान एक साथ हुए तो फिर उन्हें समझ आ गई कि नहीं, पाकिस्तान से ही मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इंडिया से कैसे मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ जो हो गई है इस सारे एपिसोड में, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब एक बंदा इतना ज़्यादा गरूर जिस शख्स को था कि जी हम तो बस पाकिस्तान से अब बात भी नहीं करना पसंद करते, और जितनी रौनक जयशंकर में थी वो आपके सामने है कि उनकी क्या दुर्गत बनी हुई है। वो वजाहतें दे दे के उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रही, वजाहतें कैसे दें, वो नहीं मानते। ऑफिशियली इंडिया नहीं मानता हमारे तैयारे गिरे हैं, तो पूरी दुनिया बता देती है कि ये जी ये ले, ये आपके तैयारे गिरे हैं। तो उसके बाद और ज़्यादा खिफ़त होती है, हजीमत होती है। और इसीलिए अगर कुछ लोग कहते हैं, ये बात करते हैं कि इसको बिल्कुल इजी ना लिया जाए, नरेंद्र मोदी को जितना ज़ख्म खुर्दा है वो यकीनन कोशिश तो करेगा। मुझे नहीं पता कि क्या कोशिश करेगा। आज की तारीख तक तो मुझे नहीं लगता कि उनकी एयरफोर्स इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पे उस तरह की हरकत दोबारा को हमला कर सके। लेकिन यकीनन वो बैठ के सोच तो रहे होंगे कि जी हमने करना क्या है, वो उससे कैसे निकलना है। तो मेरा ख्याल है उससे पहले कि कोई इस तरह का एडवेंचर फिर इंडिया कर दे, इंडिया तो नहीं, नरेंद्र मोदी मैं कहूँगा, और उनकी वो जो टीम है, उनकी जो कंपनी है वो कर दे, तो इंडियंस के लिए भी ये बेहतर है कि वो अपने ये जंगी जुनून वाले जो लोग हैं इनसे जान छुड़ा ले। उसकी वजह ये कि इस खत्ते में बहुत पोटेंशियल है प्रोग्रेस का, यहाँ पे खुशहाली का बहुत पोटेंशियल है, और गुर्बत भी अल्टीमेट है इस खत्ते में। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो बेहतर है कि वो कोई बेहतर फैसले, अच्छे फैसले, कोई पॉजिटिव फैसले वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंसिया कर ले, और नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है उनसे जान छुड़ा ले, और कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे उनका इंतखाब हो जाए जो ये समझें कि वाकई अब इससे ज़्यादा और मार खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मिल के बात करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा फैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तो फैसला इंडियन कौम